आप सबको मेरा सप्रेम साईं राम और स्वामी के चरणों में मेरी वंदना। जितनी भी करो कम है। और आप मुझको थैंक यू कर रही हैं, थैंक्स तो मुझे आपका करना चाहिए, क्योंकि मन की बातें हर एक से आदमी कर नहीं सकता, और उसको कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उसको बार बार दोहराने में आनंद आता है, पर सुनाए किसको? कुछ सुनने को तो तैयार हो तो खाली साईं डिवोटीज ही ज्यादा तैयार होते। तो आप लोगों का संग, साईं के संग मुझको मिल गया, तो अब मुझे बात करना आपसे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैंने जैसा आपको पिछली बारी जिन्होंने सुना है, मैंने कहा था कि मेरी मेमोरी जो है तो वो अब इतनी अच्छी रही नहीं, तो मैं उसमें दो बातें पिछले एपिसोड में आपको बताना भूल गई थी, और वो दो बातें बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। उन बातों से स्वामी के प्रति हमारा फेथ पक्का से पक्का होता जाता है। क्या हुआ कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं पहली बार दर्शन करने 16 गोल्फ लिंक्स में गई तो स्वामी नीचे आए ही नहीं, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग लेटर्स लाए हैं वो अपने लेटर्स दे दें। तो मुझको किसी ने कहा था कि आप लेटर लिख कर ले जाइए, तो लेटर दे देना। तो मैंने लेटर लिखा हुआ था, और लेटर के साथ में मैंने बाबा की फोटो फोटो भी लगाई, सॉरी, अपने बेटे की मैंने फोटो भी वहां पर लगाई हुई थी कि बाबा से प्रे करूंगी कि आप इसको ठीक करो। तो वो जब लेडी आई और बाबा तो आए नहीं, तो मैंने जो चिट्ठी लिखी हुई थी वो मैंने वो मिसेस अस्थाना आई थी, वो जैसे झोली फैलाती है ना ऐसे करके, तो मैंने उनकी झोली में डाल दी। और ये बात है, देखिए, एक आधा साल इधर उधर कर सकते हैं, 1972 की, 71 या 72, और मार्च की बात है। बाबा वहां पर मार्च अप्रैल में आए थे तब शायद, और 16 गोल्फिंग्स पर ठहरे हुए थे सोहनलाल जी के घर। अब ये बात मैं किसी और से कर रही थी कि बाबा से मैं पहली बारी, बाबा नीचे नहीं आए, मैंने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में मैंने लिखा, मुझको तो मालूम नहीं था स्वामी बोले क्या बोले, माय डियर बाबा, कोई रिस्पेक्टेड नहीं, कुछ नहीं। माय डियर बाबा, दिस इज द फोटो ऑफ माय सन, मैंने उसका नाम लिखा प्रतीक, एंड ही इज ओनली, जो था जब 4 साल का तो इसको कैंसर हो गया था। अब इसका जो कैंसर है ये लंग्स में फैल रहा है, तो आप इसको क्योर कर दो। और मैंने और कुछ नहीं, बस ये लिखा क्योर कर दो, और मैंने नीचे अपना नाम लिख करके, और वो चिट्ठी मैंने लिफाफे में डाली हुई थी, वो मैंने मिसेस अस्थाना को दे दी। अब यही बात मैं किसी को बता रही थी, जैसे मैंने आपको बताई है, तो मेरे हस्बैंड वही पास बैठे हुए थे, तो एकदम से चौंके और बोले, अरे वो चिट्ठी वो तो मेरे पर्स में है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि मैंने मिसेस अस्थाना को अपने आप दिया है, और उसने अपनी झोली में ऐसे करके वो चिट्ठियां ले गई, और उसने जाने के टाइम कहा कि ये सब चिट्ठियां बाबा को पहुंच जाएंगी। अब मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं कि वो चिट्ठी इनके पर्स में कहां से और कैसे आई। चिट्ठी वही थी, क्योंकि जो कुछ मैंने लिखा हुआ था नीचे मेरा नाम था, और प्रतीक की फोटो लगी हुई थी। तो ये मैं तो बाबा का बहुत बड़ा मिरेकल समझती हूँ कि उन्होंने सोचा होगा कि अब चिट्ठी है, इसमें फोटो है, तो मैं उनके पास पहुंचा दूं, और इनके पर्स में डाल दी। अच्छा, तो दूसरी बात जो मैं बताना भूल गई थी, तो उसमें यह है कि जब मैं स्वामी के दर्शन करके 72 दिसंबर में मैं गई थी प्रतीक के साथ, वो मैंने आपको बताया है, जब मैं वहां से वापस आई तो बाबा फिर 73 में शायद ये बात हुई है घटना, दिल्ली आए थे। तो वहां पर जब बाबा आए तो मैंने कहा इनको, मैंने कहा बाबा आए हैं
तो हम तो उनके दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि मुझसे तो बाबा की बात भी हुई थी पिछली बार। तो इनके बिल्कुल विलिंग नहीं थे। कहते हैं पता नहीं क्या चक्रों में पड़ी हुई है, वो चांस की बात होती है, बात तो जाएगी तो सब कर ही लेंगे ना। तो मैंने कहा, तो मेरा प्रतीक कहता है डैडी ले चलो ना, तो उसको तो मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने गाड़ी निकाली और हमको वहां पर ले गए। और जब वहां ले गए तो वहां तो 16 गोल्फ लिंक्स में बेहद रश। दरवाजे के पास इतना, जो गेट था उनका, कम से कम 250-300 लोग होंगे। और कार भी दूर पार्क की। वहां तक पहुंचे तो जो लोगों के पास कोई कागज था, वो कागज दिखा दिखा के, जो सेवा दल खड़ा हुआ था गेट पर, उनको कागज दिखा के वो उनको अंदर भेज देते थे। तो ये मुझे कहने लगे, देख तेरे बाबा के टिकट लगे हुए हैं और तू कैसे जाएगी, तेरे पास तो टिकट है ही नहीं। मैंने कहा नहीं, किसी ना किसी ना कुछ हो जाएगा, पर मुझे आशा नहीं थी। इतने में एक ये सुप्रिंटेंडेंट पुलिस वहां पर आया। वो मेरे हस्बैंड को पहचानता था, उनको जानता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड अमेरिकन एम्बेसी सिक्योरिटी में काम करते थे और पुलिस वालों से उनका काम पड़ता रहता था। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे, कहते अरे नंदा साहब आप कैसे आ गए यहाँ पर। तो कहते हैं आई हैव गॉट ए फुलिश वाइफ। और मैं तो कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने कहा हूं तो मैं फुलिश ही होंगी जो बोल रहे हैं, क्योंकि पति की बात तो हमेशा ही सच होती है। तो आई हैव गॉट ए फुलिश वाइफ। तो शी पेस्टर्ड मी टू कम। तो उसने कहा तो बाहर क्यों खड़े हैं। कहते हैं अंदर तो कोई कागज है, उसको दिखाने के बाद ही अंदर जा सकते हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। तो सारा इंचार्ज वही था, चीफ अरेंजमेंट का पुलिस की तरफ से। तो वो मुझको, इनको और प्रतीक को ये गेट तक गए और मुझे कहने लगे आप अंदर जाइए, और उसको सेवा दल को बोला दे आर माई पीपल। उन्होंने ले गए हमको और मुझको जहाँ लेडीज बैठी थी वहां बिठा दिया। मैंने अपने अच्छी से दर्शन किए, बाबा ने देखा भी, मुस्कुराहट भी मिल गई। तो इससे ज्यादा तो मैं उम्मीद और क्या करती। मैंने कहा शायद बुला ले, पर कुछ नहीं, दर्शन हो गए अच्छे, बहुत अच्छे हो गए। तो दर्शन के बाद लोग जाने लगे और मैं भी बाहर आ गई। मेरे हस्बैंड वहां खड़े थे, कहते हो गया दर्शन। मैंने कहा हाँ। तो कल के चले, मैंने कहा चलो। हम कार की तरफ बढ़ चले। कार में बैठकर मुझको कहती हैं कि अभी कार स्टार्ट नहीं की थी, कहते हैं कि मैंने मीट खाना छोड़ दिया। मैंने कहा क्या। कहते हैं मैंने मीट, मांस, मछली सब खाना छोड़ दिया। तो वो आदमी जो कि दाल में भी कहता था कि हो सकता है तो एक बोटी डाल दो, कश्मीरी गेट में एक दुकान होती थी बड़ी फेमस, वहां से हर हफ्ते जाकर के मुर्गा, चिकन और मीट वगैरह सब लेकर आते थे और अपने फ्रीजर में रख देते थे। यहाँ तक कि पड़ोस में भी किसी को चाहिए होता था तो कहते थे नंदा साहब के घर जाओ, वहां मिल जाएगा। तो मैंने कहा इन्होंने ही छोड़ दिया। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और अंडा, कहते वो भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा लगते हाथ और भी चीजें पूछ ही लो जब छोड़ दिया कहने के मूड में है। तो मैंने कहा ड्रिंक्स, कहते वो भी छोड़ दी। जो व्यक्ति इतने सालों से, बचपन से मीट खा रहा है और ड्रिंक भी ये 21-22 साल की एज में करने लग गए होंगे, तो ये सब करते हुए अब सब कुछ छोड़ दिया। तो मैंने कहा हुआ क्या, कैसे छोड़ा। कहते हैं कि मैं बाहर ही खड़ा था कि वो जो एसपी है दोबारा आ गया, और एसपी ने कहा अरे नंदा साहब आप अंदर नहीं गए। कहते हैं नहीं छोड़ो, मुझे कोई विश्वास नहीं है बाबा वगैरह के ऊपर। अब मेरी वाइफ गई है, ठीक है कर ले दर्शन। तो ये सब धोखेबाज होते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा एक मेरी बात सुनो, आप खड़े हुए हो ना यहाँ पर, आपको धक्के भी लग रहे हैं। हाँ लग रहे हैं। तो आप कार में जाके तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि आपकी वाइफ और बेटा बाहर आएगा, उनको आप साथ लेके जाओगे। तो धक्के खाने के बजाय, ऐसे खड़े होने की बजाय आप अंदर जाकर बैठ ही जाओ। इनके बुद्धि में बात आ गई।
तो उन्होंने कहा ठीक है, और वो इनको जो एसपी था अंदर ले गया, और उसी वक्त पता चला कि बाबा दर्शन देने को आ गए हैं। एसपी ने इनको बस गेट से अंदर किया, और सेवा दल ने उस वक्त ये नहीं हो सकता कि यहाँ जगह है या वहां जगह है वहां बिठाएं, देयर इज नो चॉइस। तो उसने क्या करा, जो लाइनें थी वो 4 या 5 डीप थी, डीप लाइनें थी। तो उसमें जो चौथी लाइन में एक आदमी बैठा हुआ था चिट्ठी लेके। जब बाबा दर्शन देने आए तो सबने पैर छुए, तो इन्होंने कहा नहीं मैं भी छूऊं, करने मैं नहीं छूता। पर इनके मन में आया कि सब लोग कर रहे हैं तो करने में क्या हर्ज है। इन्होंने चरण स्पर्श कर लिए। बाबा इनके सामने आकर खड़े हुए थे, और ये आलती पालती, आप लोगों को पता है आलती पालती, क्रॉस लेग्ड, जैसे जमीन पे बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे। और उसमें तो होता है दोनों पैरों के अंगूठे बाहर निकल जाते हैं, पैर बाहर निकल जाता, अंगूठा भी बाहर निकलेगा। तो बाबा ने इनके जो राइट हैंड का जो अंगूठा, राइट फुट का जो अंगूठा था राइट साइड का, उस पर अपना अंगूठे पर अपना पैर रख दिया, और पीछे चौथी लाइन में से किसी से चिट्ठी लेने लगे। तो पहले तो उन्होंने सोचा मैं अपना पैर हटा लूं, फिर कहा कि इन्होंने रखा है और कहीं मैं हटाऊं तो उसका बैलेंस ही ना बिगड़ जाए, गिर जाएंगे। इन्होंने अपना पैर नहीं हटाया, और बाबा का पैर 5-6 सेकंड, जब तक चिट्ठी लेने में टाइम लगा, तो इनके पैर के ऊपर पड़ा रहा, बस यही कांटेक्ट हुआ। कहते हैं कि उसी वक्त मेरे मन में आया कि मैं क्यों खाता हूं मीट, क्यों खाता हूं मुर्गा, और मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, छोड़ दूंगा। कहते हैं उनके गेट के बाहर आने से पहले मैंने ये सोच लिया था, तो मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा। ये देखिए, अभी बाबा ने कहा कुछ नहीं, बाबा से बात नहीं हुई, बाबा पर विश्वास नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी बात पर पक्के रहे, ना ड्रिंक किया ना मीट खाया। और अमेरिकन एम्बेसी में होने के बावजूद वहां पर इतनी इतनी पार्टीज होती थी, और ड्रिंक्स तो आपको पता है ऐसे ही चलती थी पानी की तरह, एंड ही यूज्ड टू एंजॉय इट। इनको मीट बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इन्होंने अपने अंत समय तक ये इनमें से कोई भी चीज नहीं ली। ये इनको क्रेडिट नहीं जाता, ये क्रेडिट किसको जाता है, किसको जाता है, स्वामी को। उन्होंने इतनी शक्ति दे दी, इनके मन में भाव भर दिया कि क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो उसके बाद ये फिर हम लोग बाबा के भजन वगैरह, हमारे हम ढूंढते थे कि यहाँ भजन कहीं मिल जाए, कुछ मालूम ही नहीं था। तो फिर हम बाबा के भजन वगैरह भी जहाँ आसपास होते थे हम अटेंड करने लग गए थे। अच्छा, जब उसकी डेथ के बाद, मैंने आपको उसकी डेथ तक बताया था कि हम उसकी बॉडी को भजन के साथ ले गए, और उसमें जो भजन गाया वो मिसेस मन्ना सुंदर सिंह, मेरे ख्याल में आप लोग तो उस टाइम पर कोई होगा ही नहीं। शी वॉज द फर्स्ट लेडी जिसने स्वामी का नाम जो है लोगों को बताया कि सत्य साईं बाबा भी हैं। वो सुंदर नगर में रहा करती थी, और उनके घर में भजन हुआ करता था, और मिसेस कबर वगैरह, उमानंदा, ये लोग सब उनके घर में भजन के लिए जाते थे। तो बहुत वो, और जैसे मैंने आपको उस दिन बताया शांति गुप्ता, ये लोग बहुत ज्यादा स्वामी के ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो फिर उन्होंने वो भजन गाया, मानस भजरे गुरु चरणम, और खैर हम शमशान पहुंच गए और वहां उसका संस्कार करके आ गए। बीच में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, जब इसकी बॉडी को तैयार कर रहे थे तो बाहर किसी ने हमारा जो गेट था वो खटखटाया, तो ये बाहर आए, बहुत ही मन खराब हो रहा था। तो वहां पर इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, और उसने कभी देखा नहीं था इस तरह का, जो उसने वेशभूषा धोती वगैरह पहनी हुई थी, तो लुंगी सी की क्या। तो वो कहने लगे हाँ बाबा, कहते हैं कुछ खाने को मिलेगा बेटा। और ये कहने लगे मुझको कि मैं जो निकला था तो मैं दरवाजे की आवाज सुनकर के नहीं निकला था इतना, वो तो मैंने बाद में सुनी। मैंने सोचा था क्या रखा है इस दुनिया में, छोड़ो, सन्यासी हो जाता हूं। मैं तो घर छोड़ के जा रहा था, मैं तो घर छोड़ के जा रहा था, इतना वैराग्य आ गया था कि मैं रहूंगा ही नहीं गृहस्थ में।
कहते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति ने कहा मुझे खाना चाहिए। मैं जब खाना लेने गया उनके लिए, तब तक देखा तो बाहर आकर गायब हो चुके थे। इतनी देर में मेरा मन जो है गया। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बेवकूफी है, मुझको अपना दूसरा बेटा है उसका भी तो ध्यान रखना है, उसको भी देखना है। तो वो उन्होंने देखा कि बाद में शिरडी साईं बाबा की फोटो देखी कभी, तो बाद में जब शिरडी साईं बाबा की फोटो देखी तब इनको ध्यान आया कि वो व्यक्ति जो उस वक्त खाना मांगने आया था वो और कहीं नहीं, शिरडी साईं बाबा ही थे। बिल्कुल वही शक्ल, वही चेहरा, वही कपड़े। तो जैसे ही इन्होंने फोटो देखी बोल पड़े, अरे यही तो आए थे। तो ये बात भी मैंने नहीं बताई थी, मुझे अभी याद आ गई। अच्छा, तो उसके संस्कार के बाद में फिर हम घर आए और अपना जैसे मैंने कहा भजन वगैरह जहाँ कहीं होता था अटेंड करते थे। और ये बात उसकी डेथ हुई थी 16 मार्च को, और मई में, और मैं उसके मई में हमारे स्कूल की छुट्टियां, सभी स्कूलों की छुट्टियां होती है मई में। तो मैं जाने लगी, मैंने कहा मैं बेंगलोर जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ, और बेंगलोर का टिकट लिया, गाड़ी में चढ़ गए। और वहां गाड़ी में मुझको 2 डिवोटीज और मिले, शायद उनको तो काफी लेडीज एक को तो जानती होंगी, उनका नाम था मिसेस प्रेम बहल। बाद में वो स्वामी के स्कूल की वार्डन भी रही है पुट्टपर्थी में, वो उनकी बेटी। ये मुझको वहां मिले, तो हम लोग अपने बड़े अच्छे से बाबा के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वो तो समर कोर्स अटेंड करने आए थे, वो तो एज ए डेलीगेट आए थे। मुझको तो ये भी नहीं पता था कि वहाँ समर कोर्स चल रहा है और कोई डेलीगेट भी होते हैं। तो कहने लगे देखो सब स्वामी की इच्छा पर है, इस वक्त तो वहाँ एकोमोडेशन मिलनी भी बहुत मुश्किल है। खैर, मैंने कहा बाहर भी कमरे हैं, क्योंकि बाहर भी मुझे पता है लोग अपने कमरे लेकर के वहां पर रह, मैंने कहा बाहर रह जाऊंगी। तो वहां पर हम पहुंच गए व्हाइट फील्ड। तो ये लोग तो सीधे अपना सामान लेकर के जहाँ इनको रहने की जगह थी वहां चली गई, और मैं जो थी मैंने अपना एक कमरा ले लिया, मैं उसमें रहने लगी। और लेकिन दूसरे ही दिन आपको शायद याद होगा, राम ब्रह्मम, ये स्वामी के व्हाइट फील्ड के बाहर के कमरे में हमेशा रहते थे और स्वामी के बहुत ही क्लोज थे। तो राम ब्रह्मम आए और कहने लगे कि दिल्ली का टीचर अम्मा कौन है, नंदा टीचर अम्मा। तो लोगों ने कहा कि वो खड़ी है उधर में बैठी है। तो मेरे पास आए, कहने लगे कि स्वामी ने ये बैच भिजवाया है, अब आप समर कोर्स अटेंड करिए। तो उसके बाद इतनी प्रसन्नता हुई, तो मैं समर कोर्स अटेंड करने लग गई। और फिर जब समर कोर्स अटेंड करना था तो अंदर ही रहना था। तो एक बड़ा हॉल था, उसमें स्वामी की स्टूडेंट्स थी, एक आधी टीचर्स होंगी और मैं थी। और वहां पर हम बड़े, जब तक समर कोर्स चलता रहा वहां रहे। तो एक दिन जब आखिरी वीक होगा समर कोर्स का, तो मैं पीछे वहां पे कुर्सियां लग गई थी और वो तंबू लग गया हुआ था और वहां पर क्लासेस होती थी। तो मैं चेयर पे बैठी हुई थी। तो इतने में स्वामी आ गए। स्वामी उन दिनों में रोज चक्कर लगाते थे। स्वामी आ गए और स्वामी ने बोला, मैं हाथ जोड़े मेरे पास खड़े हो गए, आकर के खड़े हो गए मेरे पास। तो फिर मुझे कहते हैं कि तुम इतना उदास क्यों होता है, वो तो हमारे पास है, इतना उदास नहीं होना, ही इज विद मी। और देखते रहे कि मैं क्या लिख रही हूँ मेरी कॉपी देके। फिर उसके बाद चले गए और समर कोर्स खत्म हो गया। अब क्या हुआ, मैंने, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब एंड होगा मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने उनको मैसेज भेज दिया था कि आप बेंगलोर आ जाना और इस दिन को समर कोर्स खत्म है, आप इस दिन आ जाना, कमरा तो मैं वही वाला ले ही लूंगी, बाहर वाला। तो आप, हम लोग अच्छे से दर्शन करेंगे। और क्या हुआ कि मैंने इनको जो कहा था कि बेंगलोर आना,
और इन्होंने उस वक्त बेंगलोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन शायद नहीं थी, हैदराबाद से चेंज करना पड़ता था। तो ये उस दिन हैदराबाद पहुंचने वाले थे। वहां मेरे कजन ब्रदर हैं, उनके घर में इन्होंने रहना था और उसके बाद में इवनिंग में ट्रेन पकड़ के बेंगलोर आ जाना था। और इधर सब लोग भी तैयारी करने लगे, बसेस वगैरह सब तैयार हो गई जाने के लिए। अब मैं तो इनका तो मुझको पता यही था ना कि बेंगलोर आ रहे हैं, तो मैं परेशान कि मुझको तो कोई अंदर ही नहीं घुसने देगा। और जो मैं जिस स्टूडेंट्स के साथ ठहरी हुई हूँ, वहां तो मैं कोई 1 घंटा नहीं बाद में ठहर सकती, सब कहीं खाली करो। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ। तो बाबा का जो वहाँ घर है स्वामी का, उसके पीछे मैंने कहा खाली जगह थी, तो वहां पर काफी लोग खड़े हुए थे कि बाबा बरांडे बालकनी में से आकर के ना दर्शन देंगे। तो मैं भी नीचे जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर में स्वामी आए और आकर के मुझे पूछा उन्होंने ऊपर से ही, हस्बैंड कब आता है। मैंने कहा हस्बैंड का क्या करूं, वो तो बेंगलोर आ रहा है, आप पुट्टापर्थी जा रहे हो। मैंने ऐसे ही बोला। तो कहती है तो पुट्टापर्थी आओ। मैंने कहा वहां से फिर कहीं चले जाएंगे। कहते नहीं 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 नहीं, कहीं नहीं जाएगा, पुट्टापर्थी आओ। और हस्बैंड को टेलीफोन करके, हस्बैंड हैदराबाद में है, उसको टेलीफोन करके बोलो कि पुट्टापर्थी आ जाए। तो ये तो मुझे पता था कि उनके घर में कजन के, लेकिन मैं फोन कहाँ से करूं। खैर फिर मैंने कहा मैं फोन कहाँ से करूं। कहते हैं मार्केट में जाओ, वहां से करो। वही मैंने कहा था ना, स्वामी तो सोचते होंगे ये अटली स्टूपिड लेडी है, थी, मैं हूं भी। खैर तो फिर मैं गई वहां पर और मैंने एक दुकानदार से कहा कि ऐसे ऐसे है, आप मुझे फोन करने देंगे, ट्रंक कॉल करनी है, पर मेरे को नंबर ही नहीं पता। कहते हैं कि आप नाम बताइए, उसके पास में हैदराबाद की डायरी होगी। तो मैंने कहा डॉक्टर, ही वॉज PhD, मैंने कहा डॉक्टर पुष्प मित्र भार्गव। मैंने कहा इंचार्ज ऑफ द हैदराबाद में जो लैब है उसकी। तो उसने देखा नंबर मिल गया, उसने फोन किया, और फोन जो किया वो बाई चांस मेरे हस्बैंड ने ही उठाया। अब मैंने उनको पूरी बात बताई। तो कहने लगे, मैंने कहा भाई ये बात है, अब आप पुट्टापर्थी आओ सीधे। कहते ठीक है। और ये सब कुछ करके मैं वापस आ गई। तो ये जो प्रेम बहल वगैरह थी, तो इन्होंने कहा था कि शायद उषा हमारे साथ आ जाए, तो इन्होंने बस में एक सीट एक्स्ट्रा मेरे लिए रखी हुई थी। और मैं आगे तो कहने कि सामान ले आ। और मैं अपना सामान लेके पहुंच गई बस में, और हम पहुंच गए पुट्टापर्थी। अब पुट्टापर्थी में क्या हुआ, ये प्रेम बहल और उनकी बेटी तो ये तो चली गई, इनके लिए तो कमरा मिल गया इनको। और ये निम्मी कन्वर, निम्मी आंटी, ये और उमा नंदा, ये वाली उमा नंदा भजन वाली नहीं, रेलवेज। तो ये उमा नंदा जो थी, इन लोगों के अपने अपने कमरे थे W1 में, ये अपने अपने कमरों में चली गई। अब रह गई उषा नंदा, वो क्या करे। तो मुझको मिसेस बहल ने कहा था कि ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट करो। मैं ऑफिस में गई, ऑफिस में कुटुंबराव बैठे हुए थे, और आपको तो पता उनकी शक्ल देख के डर लगता है। खैर तो मैं गई उनके पास, मैंने रिक्वेस्ट की। कहने लगे नहीं, देयर इज नो रूम अवेलेबल। मैंने कहा पर मैं क्या करूं, सवेरे तो मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, कल सवेरे। तो कहते नहीं, बहुत लोग आते हैं ऐसे, नहीं मिलता कमरा तो नहीं है, कहाँ से दें हम कमरा। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए व्हाइट फील्ड से, टीचर्स आ गई हैं, वी हैव नो रूम। अब मैंने बरांडे में सामान रखा हुआ था किसी के, तो मैं करूं क्या, बैठ गई वहीं पे सोचती रही। शाम को मैंने कहा देखा जाएगा जो होगा, अगर नहीं होगा तो बाहर पता करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो शाम को स्वामी दर्शन देने आए, मुझसे फिर वही पूछा, हस्बैंड आ गया। मैंने कहा हस्बैंड की बात छोड़ो, रूम ही नहीं है। मैंने ऐसे ही चिढ़ के बोला था। मैंने कहा हस्बैंड के बात छोड़ो, रूम ही नहीं है।
कहते हैं देता है देता है। ये चले गए, बस स्वामी अंदर। मैंने कहा क्या गए, देता है देता है, कोई देंगे वेंगे नहीं है ही नहीं रूम, तो देंगे कहाँ से। थोड़ी देर के बाद में एक आदमी मेरे को ढूंढता ढूंढता आया, कहे जी आपको कुटुम्बराव बुला रहा है। मैं गई, कहने लगे ये लो रूम की चाबी, ये ईस्ट प्रशांति B15 की 16 था, ये ईस्ट प्रशांति की में रूम है और आप इसकी चाबी ले लो और ये कमरा आपको मिल गया। मैंने कहा अब कैसे आपने दे दिया। कहते हैं मुझको स्वामी ने कहा कि उनको कमरा दो, तो मैंने कमरा मिल गया। और फिर जब मेरे हस्बैंड आए, उसके पहले जब मैं यहाँ पर पहुंचू तो रात को मैं कहाँ सोई होंगी, शेड में। एक गणेश जहाँ पर है ना, तो वहां एक बड़ा सारा शेड होता था और वहां पर एक ओल्ड लेडी और उनके हस्बैंड शेड में इंचार्ज थे। तो बाकी जितने भी लोग थे वो जाकर के, जिनके पास रूम नहीं होता था, वो शेड में ठहरा करते थे। तो मैं रात को शेड में ही सोई थी। अब जब सवेरे मेरे हस्बैंड आए, तो ये बात मैं जरा फिर पीछे जा रही हूँ थोड़ा सा। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो मैं उनको शेड में ले गई, तो बैठ गए वहां पर। कहने लगे अच्छा शाम को पहुंचे थे, कहते हैं तो यही सोना पड़ेगा। मैंने कहा तो कोई जगह नहीं है। और रात को उन्होंने देखा कि ऊपर वो तारे चमक रहे हैं क्योंकि होल्स थे उसमें। कहते मैं तो नहीं रहूंगा, तो तू रह यहाँ पे, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो कल चला जाऊंगा, तेरे को मैं नहीं कुछ कहता, पर मैं नहीं रह सकता ऐसे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर जब मैं बैठी हुई थी, तब बाबा ने मुझसे पूछा हस्बैंड आ गया क्या। फिर उन्होंने कुटुम्बराव को मैसेज भेजा और फिर मुझको चाबी मिली। तो अब ये मंदिर में इन्होंने इतने सोच लिया था कि इतना भी क्या ईगो है, अगर शेड में ही रहना पड़ेगा तो रह लेंगे। तो इतने में जब मेरे को चाबी मिल गई तो मैं भजन हॉल में गई। मेरा तो जरा दिल ना लगे भजन हॉल में, मैं इनकी तरफ देखूं, ये तो अपने आंखें बंद करके बैठे। और मैं कहा देखें तो मैंने जो चाबी अपने साड़ी के पल्ले में बांधी हुई थी, मैं इनको वो दिखाऊं कि चाबी मिल गई। खैर बाहर निकले, मैंने कहा चाबी मिल गई है। फिर हम उस कमरे में चले गए और हम उस कमरे में रहे। अब होता क्या था, मुझको तो कभी भी किसी सेवा दल को देखती थी उस पर आते हुए B ब्लॉक में, तो मैं कहती, मैं छुप जाती थी कि वो मेरे को कहने आया होगा कि चाबी मांग रहे, क्या रूम खाली कर दो। तो मुझे फिर किसी ने बताया, प्रेम बहल ने या मिसेस कंवर ने, कि अगर बाबा ने कहा है रूम देने को तो दुनिया की कोई ताकत आपसे रूम नहीं ले सकती। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो कमरा हमें मिल गया और उस कमरा मिलने से एक और डिवोटी को फायदा हो गया। आप मिस्टर साहनी दिल्ली के हैं, आप जानते होंगे, जो दिल्ली के लोग हैं उनको शायद, मिस्टर YP साहनी। तो वो अपने बच्चों के साथ किसी शॉप के बरांडे में ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझसे हमसे पूछा कि हम आपके बरांडे में आ जाए। हमने कहा जाओ। तो वो हमारे बरांडे में आ गए, बाथरूम वगैरह सब जैसे यूज करते हैं वैसे करने लगे। तो उसके बाद अब बस हमको इंटरव्यू का इंतजार था, स्वामी बुलाएंगे। और स्वामी ने हमें इंटरव्यू के लिए बुला लिया। ये उसकी डेथ के बाद हमारा पहला इंटरव्यू था और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। आपने इतनी शांति से बात सुनी।